हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, नारे गौसिया। अल्लाह अकबर कबीरा। जो सरकार तकरीबन क्योंकि मेरा मौजू ही है वे नबी पाक साहिब लौलाक का बचपन मुबारक जो तकरीबन 12 साल हो गए ने मक्के बच आया। आद चचा अबू तालब मुल्क शाम के सफ़र के तजारत वास्ते रवाना है और मैं चचा मैं भी नाल जाना। उन्हें कहा कि सफ़र बड़ी दूर का मौसम गर्मी का बड़ा समझा लेकिन आपने इसरार किया। चचा ने नाल ले लिया। अजे शाम काफ़ी पहले जो गुजरे ने एक बहीरा रात का इबादत खाना आया जिसे इबादत का ईसाइयों का बहुत बड़ा आलम, तौरात का भी आलम, इंजील का भी आलम उत्थे अपना इबादत करता होंगे। जो ही आप अपने चचा अबू तालब के नाल थले उतर ने पहाड़ा तो जो ही कोल गए तो वेख के कहता हाज़ा सैयदुल मुरसलीन, ये ते नबियां दे सरदार ने। अबू तालब ने पूछा तेनों किस तरह पता लगा वे? मैं कह जो उतरे सन मैं वे ना किया पिया कि अपना पहाड़ भी झुक रहे ने, दरख्त भी सजदा रेज ने। और तुरंत अंजील मैं पढ़िया ये दरख्त पहाड़ सवाए नबी किसी अगे नहीं झुकते, किसी को सजदा नहीं करते। इस वास्ते उन्हें फिर बड़ी खातर मुदारत की थी, बड़ा अच्छा अपना जरा खाना खिलाया दर्ज की थी कि इस तरह करो इन्हों वापस लै जावो क्योंकि मुल्क शाम अगर गए तो यहूदियों ने तुरंत अंजील निशानियां पढ़ी हुई ने, अगर उन्होंने पता चल गया तो नुकसान पहुँचाएंगे। वक्त भाई अपने दामन में इतनी वसअत नहीं रखता। तो ये तकरीबन 12 साल तक मैंने आपको सरकार का बचपन मुबारक बयान फरमाया है। तो ये मस्जिद वाले हज़रात भी आ रहे हैं, ज़रा हाथ उनकी तरफ और तो मेरी तरफ। तो जो आया मकस्सा मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया, ये आखिरी पारा सूरह वद्दुहा की आयत नंबर 6 है। बड़े कमाल के जुमले हैं जिसमें अज़मत मुस्तफ़ा, तकरीम मुस्तफ़ा, ताज़ीम मुस्तफ़ा, तौसीफ़ मुस्तफ़ा, ज़िक्र मुस्तफ़ा, ये इसकी बेहतरीन झलक नज़र आ रही है। अल्लाह सुबहानहू फरमा रहे हैं आलम यजिद का यतीमन फ़आवा, डिड ही नॉट फाइंड यू एन ऑर्फन सो ही गेव यू शेल्टर। महबूब क्या आपके रब ताला ने आपको यतीम ना पाया? फिर माजी मुतलक है, पास डेफिनेट के जुमले हैं। क्या आपके रब ताला ने आपको यतीम ना पाया और अपनी तरफ जगह दी? मैंने काफ़ी उलमा से सुना लेकिन वो यतीम का एक ही माना बयान करते हैं कि जिसके वालिदैन बचपन में वसाल फरमा दें उसके बलूगत से पहले उसको यतीम कहते हैं। अरबी दुनिया की फसीह और बलीग ज़बान है। हर इसम का मस्तर है, मादा है, रूट है, बेस है, बुनियाद है। यतीम यतम से निकला है, या ता और मीम, या ता और मीम। कोई भी अरबी का इसम दे दो उसका सैफ ही मादा होगा, 3 हरूफ के ऊपर मुश्तमिल होगा, ना 2 के ऊपर होगा ना 4 के ऊपर होगा। यतीम यतम से निकला है। तो अरबी में यतम उस दरख्त को कहते हैं जिसका तना काट दिया जाए, जिसका तना। अभी मेरे रात के करीम आका अलैहिस्सलाम को सिर्फ 2 माह हुए थे सैयदा आमना सलाम अलैहा के शिकमे मुबारक में आए हुए कि आपके वालिद मौजूद अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम का वसाल हो गया। लेकिन यतीम की और भी मानी है
पता नहीं उलमा वो क्यों नहीं बताते। यतीम का दूसरा माना है यकता। दूसरा क्या माना है? यकता। और यतीम का तीसरा माना है बेनज़ीर, बे, और चौथा माना है बेमिसल बेमिसाल। वो रब होने में बेमिसाल है, ये रसूल होने में बेमिसाल है। वो चाहने वालों में बेमिसाल है, ये चाहे हुओं में बेमिसाल है। वो योती होने में बेमिसाल है, ये कासा होने में बेमिसाल है। वो जिस्म से पाक है, ये साया से पाक है। क्योंकि बेमिसल ने महबूब मिसल बनाया, वहाँ जिस्म नहीं तो यहाँ है नहीं साया। बेमिसल ने महबूब मिसल बनाया, वहाँ जिस्म नहीं है तो यहाँ है नहीं साया। यतीम का चौथा माना है बेमिसल बेमिसाल। तो जो मैंने इस आयत का तर्जुमा किया ये है, अलम यजिद का यतीमन फआवा। महबूब, हमने आपको इस तो शर्फ में यकता पाया, बेनज़ीर पाया, बेमिसल बेमिसाल पाया, फआवा, और अपना कुर्बे खास अता फरमाया। जगह दी और चीज़ है। महबूब, आपके रब ताला ने आपको बेमिसलो बेमिसाल यकता बेनज़ीर पाया और अपने कुर्बे ख़ास में आला मकाम अता फरमाया। तो ये बात ध्यान में रख लीजिए, तुम्हारी ज़िंदगी की सारी जायदाद, तमाम तुम्हारे बैंक बैलेंस, तुम्हारी गाड़ियाँ, तुम्हारे माल मवेशी, तुम्हारी ज़मीनें, तुम्हारे प्लाजे, तुम्हारे कारोबार, तुम्हारे तजारत एक तरफ, और मेरे आका करीम की मिलाद की खुशी का मकाम सबसे ज़्यादा है। ये नस्से कुरान है। इस जुमे मैंने साया के ऊपर बयान किया था। ये 11वां पारा पढ़िए, सूरह यूनुस की आयत नंबर 58 है। उल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। प्लीज डिक्लेयर इन द ग्रेस ऑफ अल्लाह एंड इन हिज मर्सी इन दैट दे शुड रिजॉइस। मेरे महबूब अपनी ज़बान अक़दस से गुलामों को बता दो, ऐलान फरमा दो, तब अल्लाह का फजल मिल जाए, रहमत मिले तो खूब खुशियाँ मनाया करो। अगला जुमला, हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, दैट इज बेटर देन ऑल देयर वेल्थ। महबूब, इनको बता दो इनकी सारी ज़िंदगी की दौलत एक तरफ, मेरे महबूब के मिलाद की खुशी का मकाम उससे भी ज़्यादा है। और हरम के मुफ्ती अल्लाह ताला उसकी कब्र पर करोड़ों रहमतें करें, बड़ी कमाल रवायत नकल की है। ये नीमत कुबरा किताब अरबी की, वो तकरीबन 34 साल हरम शरीफ का मुफ्ती आज़म रहा, 15 साल मिस्र का मुफ्ती आज़म रहा। शाहुल इस्लाम अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमहुल्लाह, कमाल की किताब। जी चाहता है कि इस किताब के हर लफ्ज़ को नहीं बल्कि हर हरफ को चूमते चले जाएं। मैं आपको उसमें सफ़ा 6, 7, 8 पढ़ें, मैं लेकर आया हूँ, सारी अरबी किया, दिल खुशी से बाग बाग हो जाता है। और आज की बात नहीं है ये 9वीं सदी हिजरी में, यानी आज से 600-650 साल पहले की बात। आप लेते हैं आल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मन अनफ़क़ दिरहम अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान रफ़ीक़ी फ़िल जन्नह। अब लिखते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अम्बिया के बाद जिसका मकाम है वो सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। दूसरे अम्बिया जब गवाही मांगेंगे तो सिद्दीक़ अकबर दूसरे अम्बिया के उम्र के भी गवाह होंगे। वो बड़ी तवील बात हो जाएगी। तो आप फरमाते हैं कि जिसने मेरे आका के मिलाद पर, लेकिन शर्त ये है अकीदा ठीक हो, इखलास हो, रियाकारी ना हो, एक दिरहम खर्च किया वो जन्नत में मेरा साथी होगा। कान रफ़ीक़ी फिल जन्नह। और मौला कायनात की ज़बान से सुनो ना, हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क़ाल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व काना सबब लिक़रातिही ला यख़रुजु मिनद दुनिया इल्ला बिल ईमान वजदहुल जन्नत बिग़ैर हिसाब।
मौला कहना समझते हैं कि जिसने मेरे नबी के मिलाद पर एक दिरहम भी खर्च ना किया, सिर्फ ताज़ीम की, मिलाद की ताज़ीम की, मैं अल्लाह और वो खुश नसीब वाकाना सबब लिकराते ही जिसने मेरे आका का मिलाद पढ़ा, उसका मकाम तो बराल हो रहा है। फरमाया कि ला यखरज मिन दुनिया इल्ला बिल ईमान, जब दुनिया से जाएगा ईमान की दौलत साथ लेके जाएगा। वह यदखुल जन्नत बगैर हिसाब, और बगैर हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल हो जाएगा। शाह अब्दुल हक मुहस्सिन देलवी बहुत बड़ी हस्ती है, बरज़ीर पाक जितने उलमा बिलवासन के शागिर्द हैं। आप अखबारुल अखयार में लिखते हैं, मौला मेरा कोई अमल ऐसा नहीं कि मैं तेरी बारगाह में पेश कर सकूँ। ये शाह अब्दुल हक मुहस्सिन देलवी फरमा रहे हैं कि जिनका हर लम्हा जिक्र खुदा जिक्र मुस्तफ़ा में गुजरता है। अर्ज़ की मौला कोई ऐसा अमल नहीं मेरे पास जो तेरी बारगाह कुदसिया में पेश कर सकूँ। हाँ एक अमल है कि तेरे महबूब के मिलाद की खुशी में खड़ा होकर दुरूद व सलाम पढ़ता हूँ। और मैं अक्सर कहता हूँ हुस्न वो है जिसकी कोई सोचन भी दे, सच्चाई वो है जिसकी कोई मुनकर भी दे। जो बुखारी दूसरी सफ़ा 764 के ऊपर हदीस है ना, अबू लहब वाली, उसकी शरह में अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह फतह बारी शरह बहारी में लिखते हैं। और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी वो ज़ालिम है जिसने सबसे पहले अंबिया के वसीले का इनकार किया था। इनकी किताब है, अल्लाह ताला जब चाहता है ना तो दीन की मदद ज़ालिमों से भी ले लेता है। लाहौर की छपी हुई है, उसका नाम है मुख्तसर सीरत रसूल, मकतबा इल्मिया लाहौर की छपी, उसका सफ़ा 13। उसके ऊपर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी लिखता है कि अबू लहब जिसने भतीजा समझ के खुशी की है, नबी तो उसने माना बात भी नहीं ना, तो उसकी मजम्मत में अल्लाह का कुरान नाज़िल हुआ है, सूरत तबा नाज़िल। अगर ऐसे जालिम और काफिर अगर वो भी खुशी करे तो उसको भी हिस्सा मिलता है। तो वो जो सरकार का उम्मती आपको अल्लाह का रसूल के मिलाद में उसकी शान का, इसलिए सब खुशियों से बढ़कर अपने आका की मिलाद खुशी का इत्माम किया करो। वादा भाई यार पे मुस्तफ़ा इस्तिकामत की दौलत आप फरमाए। इंशाअल्लाह अगला जुमा यहाँ से सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाएंगे और फिर सरकार की शान अज़मत के डंके बजाते चले जाएंगे। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़री अपनी बारगाह कुदसिया में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।